हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक ना बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन महिलाओं के लिए जिनकी अभी अभी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा फेस जो करनी पड़ती है कि टाँके खुल जाते हैं, टाँके ठीक नहीं होते। चाहे आप प्रॉपरली जितना मर्जी केयर कर लो, तो ऐसा क्यों होता है? कुछ सावधानियाँ इसमें एक ही चीज़ होती है कि अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते तो आपसे कोई भी चूक हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ रीज़न होते हैं जिनकी वजह से टाँके जो है खुल जाते हैं या प्रॉपरली वो टाइम पे ठीक नहीं होते। तो वो क्या ऐसी चीज़ें हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने हुए रहिएगा। नॉर्मल डिलीवरी के टाँकों को लेकर जितने भी क्वेश्चन होंगे, कमेंट्स होंगे, उनका सबका आंसर मैं करूँगी। तो वीडियो में टिल एंड तक जरूर से बने रहिए, क्या पता आपको कौन सा क्वेश्चन उससे रिलेट कर जाए। टिल एंड तक जरूर से बने रहिएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर वीडियो से अपडेट आपको तभी मिलेगी। तो क्यों ऐसा होता है कि टाँके जो है खुल जाते हैं, प्रॉपरली ठीक नहीं होते हैं? इनके रीजंस क्या होते हैं, क्यों ऐसा हो जाता है? हॉस्पिटल से तो आप बिल्कुल ठीक आते हो घर, उसके बाद ऐसी क्या चीज़ें हो जाती है? तो देखो, हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि आपको टेक केयर करने के लिए, बताने के लिए नर्सेस होती है जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड होती हैं, आपको सारी चीज़ें बताती है। घर पे क्या होता है कि कुछ चीज़ें मे भी आपको समझ में ना आ रही हो, किस तरीके से सिकाई करनी है, किस तरीके से उठना बैठना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किस तरीके से लेटना है, क्योंकि बेबी भी है, बेबी को कई बार फीड कराना, उठना बैठना तुरंत, कई बार जल्दबाजी भी हो जाती है। कई बार ऐसा फील होता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो हम चलने में भी कुछ ऐसे स्टेप्स जो ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर लेते हैं, जिसकी वजह से बेबी दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ती। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो डेफिनेटली आपके टाँकों में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आती है। और इसके साथ ही एक चीज़ होती है, वो होती है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद में आप इंटीमेट यानी कि आप सेक्स कब से कर सकते हो। देखो, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर तुरंत बाद ही आप ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देते हो तो डेफिनेटली आपके टाँके अंदर से प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुए होते हैं, क्योंकि बहुत सारा रीज़न होता है। कई बार ऐसे पेशेंट्स भी आते थे क्योंकि उनसे पता चलता था कि नहीं, हम इंटीमेट हुए हैं, ठीक है, लाइक 20 डेज़ ही हुए हैं नॉर्मल डिलीवरी को, उसके बाद वो इंटीमेट वगैरह हो गए। देखो, बाहर से मे भी आपको लगे कि टाँके बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्किन अंदर से जुड़ने में भी तो टाइम लगता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करते हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए जब भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसके बाद जैसे सी सेक्शन में आपको कुछ टाइम तक ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, और वैसे ही आपको सेम नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी आपको इंटीमेट बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होना है। टाइम लो, कम से कम 1.5 से 2 महीना टाइम लो, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप कैरी फॉरवर्ड करो, क्योंकि आपको दिक्कत परेशानी होगी, किसी दूसरे इंसान को नहीं होने वाली। हॉस्पिटल के चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे, मेडिसिन आपको खानी पड़ेगी और भी बहुत सारी चीज़ें। इसलिए पहले ही आप टेक केयर कर लो, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि इससे ही, क्योंकि मान लो केयर आप प्रॉपर कर रहे हो, उठने बैठने में भी कोई तकलीफ नहीं है, अच्छे तरीके से उन सबकी भी केयर कर रहे हो, यहाँ पे ही एक बड़ा रीज़न होता है जो कि होता है इंटीमेट होना। पार्टनर के साथ जैसे इंटीमेट हो गए, आपके टाँके वगैरह अंदर से स्किन खुलती खुलती धीरे 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 बाहर से भी खुल जाएगी। तो इसलिए स्किन अंदर से जुड़ जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर उस महिला के लिए जिसकी अभी अभी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, क्योंकि इसके साथ का क्वेश्चन है। और यहीं पे ही जब आप इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हो, आपके अंदर से स्किन खुलती खुलती बाहर तक खुल जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये बहुत बड़ा रीज़न है। इस चीज़ में केयर कर लोगे तो आपकी जो है आगे रिकवरी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, और आगे कोई चलकर आफ्टर 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर एक बार स्किन जुड़ गई चाहे, उसके बाद आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपसे भी स्किन खुल सकती है, अंदर से भी चीज़ें हो सकती है, और आपने ये सारी चीज़ों को कंटिन्यू किया है तो डेफिनेटली आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये तो हो गई चीज़। अब देखो, आप इस हॉस्पिटल से आ गए हो, आपको सिकाई करनी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिकाई करो, ठीक है। सिकाई में लापरवाही नहीं करनी है। दिन में कम से कम 3 बार आपको सिकाई करनी है। डे टाइम, लाइक दोपहर के टाइम और इवनिंग टाइम, या फिर रात के टाइम आप कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपका टाइम सुटेबल लगता है उस हिसाब से कर लो, लेकिन दिन में 3 बार करो। अब कई लोग को कहना होता है कि भाई हम किस तरीके से, उस टाइम तो पीरियड्स भी आ रहे होते तो हम सिकाई कैसे करें? जैसे में तो चलो उनको नर्सेज टेक केयर कर देती है, सिकाई वगैरह कर देती है, लेकिन घर आने के बाद उन्हें समझ में नहीं आता है। कई लोग का ये कमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं पिन भी कर दूँगी, यहाँ पे लगा दूँगी।
तो आप देख सकते हो कई लोग को यही आइडिया नहीं है कि उनको किस तरीके से, क्योंकि पीरियड्स भी हो रहे होते तो डेफिनेटली पीरियड्स तो होंगे ही, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सिकाई नहीं करोगे, सिकाई तो आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले वॉशरूम जाओ, ठीक है, थोड़ी देर ऐसे ही रहो, ऐसी जगह पे नीचे लेट जाओ या कोई चटाई वगैरह कालीन वगैरह बिछा कर, ठीक है, नीचे एक ख़राब कपड़ा रख लो, उसके ऊपर लेट जाओ और एक लाइक टब या जो भी बोल वगैरह ले लो, जिसमें भी जो भी आपका एक अनयूज्ड बर्तन होता है उसमें एक बॉइल्ड पानी ले लो, ठीक है। बॉइल्ड पानी मतलब इतना कि जो कि आपकी स्किन पे लगाओ तो आप उसे सह सकते हो, और थोड़ा सा ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा कम गर्म नहीं, ये नहीं कि हल्का सा गुनगुना पानी नहीं, गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा, जितना आप अपने मतलब कि हाथ पे लगा के देख लोगे, यहाँ पे जहाँ पे आपको सह वहाँ पे हल्का हल्का लगा के देखो कि आप बर्दाश्त करने क्षमता में हो, तो उस अनुसार से गर्म कर लो और उसके अंदर कॉटन बॉल्स डालो, उसके अंदर बिटाडिन लोशन डाल लो, या फिर जो भी आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करा होता है वो डाल सकते हो। और अदरवाइज फिर डालना है उसमें थोड़ा सा डेटॉल का, अगर आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। आए हुए तो वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से सिकाई करके उन कॉटन पैड से कम 6-7 कॉटन पैड्स बना लें। उसके बाद सिकाई करने के बाद अच्छे तरीके से उसे पोंछ लें, मतलब कि ड्राई, उससे अच्छी तरीके से वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगा के उसके बाद अपना पैड पहन लो, ठीक है, न्यू अच्छा पैड पहन लो। तो इस तरीके से आपको करना है, सिकाई करनी है, ऑइंटमेंट लगानी है, ये आपको दिन में 3 बार करनी है। अगर ऐसा करते हो तो आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, आपकी रिकवरी फास्ट होती है। साथ ही साथ जो आपको मेडिसिन दी गई होती है 3 से 4 दिन की, वो भी आपको कंटिन्यू लेनी होती है। आयरन, कैल्शियम और भी जो आपको मल्टीविटामिन्स दिए होते हैं वो भी आपको लेने पड़ते हैं। साथ ही साथ आपकी डाइट का पूरा ख्याल रखो। और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप बैठते हो, चलते उठते हो, आप ये मत सोचो कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, थोड़ा सा जब बैठो, थोड़ा सा आराम से बैठो, थोड़ा सा चलो, तो भाग भाग के नहीं चलना, थोड़ा सा आराम से चलो। इन कुछ चीज़ों का जब ध्यान रखोगे तो आपके डेफिनेटली आपको रिकवरी काफ़ी जल्दी होगी। 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक सिकाई और एक इंटीमेट बहुत जल्दी नहीं होना है पार्टनर के साथ में। डिलीवरी के आफ्टर कुछ टाइम तक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, जिससे आपके स्टिचेस बिल्कुल ठीक होंगे। कई लोग को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो उस टाइम पे बिल्कुल भी ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखें जो आपके साथ में घटित हो रही हैं, कि आपको अपनी सेल्फ केयर का जब आप ध्यान रखोगे तो आप देखोगे कि आपके स्टिचेस बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। जैसे नॉर्मल सभी के ठीक होते हैं वैसे ही आपके भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अगर खुल ही गए हैं, जैसे कई लोग के खुल ही जाते हैं टाँके, अब क्या करें, तो उसके बाद एक ही चीज़ होती है कि आपको दोबारा डॉक्टर के पास में बार बार जाना पड़ेगा, आपको स्टिचेस करानी पड़ेगी। अगर डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे ठीक हो जाएगा तो ठीक है, अगर डॉक्टर ने दोबारा स्टिचेस लगा दिया तो आपको फिर से वैसे ही टेक केयर करनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात होती है। तो आपको ध्यान रखना है अपना स्टार्टिंग से ही, ताकि आपको दोबारा स्टिचेस ना लगे, क्योंकि दोबारा लगेंगे तो जहां आपको फर्स्ट टाइम जो स्टिचेस लगे हुए होते उसको अगर 1 महीना ठीक होने में लग रहा है, तो दोबारा जब स्टिचेस होंगे तो उनमें कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने लगेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। इसके रिगार्डिंगली अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जिन भी महिलाओं की अभी डिलीवरी हुई उनके साथ इनको शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।